हेलो, नमस्ते। जैन टेम्पल्स के बाद हमारी सवारी चली पटवों की हवेली। पटवों की हवेली, ए famous haveli of Jain merchants. A wealthy merchant, Guman Chand Patwa, constructed this main complex in 1805. पटवा ट्रेडिशनली हिंदू बनिया। ऐसा माना जाता है गुमन चंद पटवा जी अपने वक्त के गोल्ड और सिल्वर के बहुत ही अमीर व्यापारी थे एंड ही कुड अफोर्ड सेपरेट स्टोरीज फॉर हिज 5 सन्स और लगभग 60 साल लगे इनको पूरा होने में। इट इज ए वेल प्रिजर्व्ड हेरिटेज। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट आर्ट और क्राफ्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसेज भी हैं। जो पहली हवेली बनाई गई थी उसका नाम था कोठारी की पटवा हवेली। यह राजपुताना और मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर का नमूना है। वॉल्स हैव एक्सक्विजिट मिरर वर्क, पेंटिंग्स, झरोखे और बालकनीज, इंटरकनेक्टेड कोर्टयार्ड्स भी हैं। Many arches having different motifs, floral patterns, animals, mythological figures and scenes from everyday life. और यहाँ हवेली में ही there is a museum that displays artifacts, photographs and many more things, जिससे हवेली के पास और पटवा परिवार की जिंदगियों के बारे में पता चलता है। वुडन का ही बना हुआ है, ऊपर सिल्वर की पट्टी लगी हुई। ये लोग जैन थे तो सामने पांचटांग भगवान का लोगो बना हुआ है और बहुत पूरा नया है। और ये केरोसिन से चलता था, रूम हीटर मेड इन इंग्लैंड। और ये ग्रामोफोन चूड़ी वाला बोलते हैं और ये नॉन इलेक्ट्रिक फ्रिज है, ये भी केरोसिन से ही चलता है। और ये मैंने आपको सीट लुक के बारे में बताया, उसका विवरण है। ये पटवा सेठ है, इनके 5 सन थे। ये काबुल कंदार से व्यापारी लोग आते थे, इनसे माल खरीदते थे, यमनकारों को व्यापार करते थे, वही पूरा दिखाया। ठीक है, तो चलेंगे। बड़े बड़े झरोखे और बालकनीज से जब आप देखते हैं तो आपको पूरा जैसलमेर नजर आता है और यहाँ तक कि जैसलमेर फोर्ट भी आप देख पाते हैं। Multi-level structure, each section belonging to one of the 5 Patwa brothers. An architectural wonder, cluster of 5 small havelis constructed in yellow sandstone, so it has an enchanting shade of gold. पटवों की हवेली का बाहरी गेटवे ब्राउन कलर का है। अब हम आपको अपने साथ लेकर चल रहे हैं Sam Sand Dunes, located in the middle of the Thar Desert, major attraction of जैसलमेर। हम सैंड ड्यून्स तक अपनी कार में गए। वहाँ जीप सफारी और कैमल राइड पहले से ही बुक करवा ली थी। जीप सफारी इतनी तेज स्पीड में लेकर जाते हैं कि आपको लगता है कि अभी गिरे। रोमांचकारी एक्सपीरियंस। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो देखा पैरासेलिंग हो रही थी और फिर एक आवाज़ सुनाई दी, पैरा मोटर ग्लाइडिंग। तो हमने अपने जीप वाले से पूछा कि हमें भी पैरा मोटर ग्लाइडिंग करनी है, तो वो अपनी जान पहचान वालों के पास लेकर गया। वहाँ रेट्स में बार्गेनिंग की गई और फिर वहाँ हम दोनों ने भी पैरा मोटर ग्लाइडिंग का आनंद लिया और वाकई क्या एक्सपीरियंस था। क्या फ्रीडम, एक्साइटिंग, स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंस। 3 किलोमीटर लंबे, 1 किलोमीटर चौड़े, मीलों तक फैली रेत। और ट्रैवल करते हुए एक बात समझ में आ रही है कि मुझे वाकई एडवेंचर करना पसंद है।
Wow, what a sight! What a sight! सैंड ड्यून्स शिफ्ट करते हैं और चेंज होते रहते हैं। हवा बहुत तेज है। कई पिक्चर्स की शूटिंग भी यहाँ हुई है। ये फोटोग्राफर्स का डिलाइट है। डेवलप्ड सैम सैंड ड्यून्स इज ए मस्ट विजिट। देशी विदेशी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। और यहाँ मिड अक्टूबर से मिड मार्च तक ही जाइएगा, अदरवाइज सब कुछ बंद होने लगता है। गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा और लोग भी नहीं मिलेंगे। सैम सैंड ड्यून्स, कैमल सफारी, द सनसेट पॉइंट, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। आपको पूर्णिमा की रात को यहाँ ज़रूर रुकना चाहिए ताकि आप चांद की रोशनी में चमकती सिल्वर वाइट दूर दूर तक फैली हुई सैंड को देख पाएं, जो कि आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, जो कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। क्लब महिंद्रा का टाई अप था सूर्यांश डेजर्ट वेलनेस रिजॉर्ट के साथ। कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा, ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक और कालबेलिया डांस, जस्ट ब्रेथ टेकिंग एंड मैजिकल, एन्चेंटिंग एक्सपीरियंस। और डिनर भी इंक्लूडेड था। जुगलबंदी वेल कोऑर्डिनेटेड। अगले एपिसोड में चलेंगे बॉर्डर कैफे, लोंगेवाला और पाकिस्तान बॉर्डर। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। आपके प्यार भरे आशीर्वाद के लिए आभार।